हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन के यूनिट 9C को लेकर मैं सुशील कुमार अपने इस नेट एजुकेशन के इस चैनल पे आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। यूनिट 9C में मुख्य रूप से गुणवत्ता की अवधारणा तथा शिक्षा में गुणवत्ता की बात की जाएगी। हम लोग जो एजुकेशन लिए हैं या ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता और गुणवत्ता का कॉन्सेप्ट और गुणवत्ता किस बेस पे होती है या गुणवत्ताओं का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, खास करके हमारे एजुकेशन की गुणवत्ताओं का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, एजुकेशन में गुणवत्ता क्या है, कैसी होनी चाहिए, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इससे संबंधित यह यूनिट है हमारा। तो फर्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, इंडिया, इंडियन एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स। अर्थात गुणवत्ता की अवधारणा तथा शिक्षा में गुणवत्ता को हम देखेंगे। तो मुख्य रूप से समझा जाए तो गुणवत्ता किसी संसाधन की उपयोगिता एवं उसकी विशेषता को कहा जाता है। आप अगर कोई भी संसाधन उपयोग करते हैं तो वह संसाधन किस तरह से उपयोग हो रहा है, उसका उपयोग क्या है और उसकी विशेषता क्या है, यही उसकी गुणवत्ता बन जाती है। तो जब हम एजुकेशन लेते हैं तो आप उस एजुकेशन का हम उस एजुकेशन का कैसे उपयोग करते हैं अपने जीवन में, और उस एजुकेशन का क्या विशेषता है हमारे जीवन में, यह परिभाषा आप अगर यह हमारी परिभाषा हम ही इसे इस रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ है तो और भी कुछ है, बट यह हमारी थॉट्स हैं कि गुणवत्ता जो है वो किसी भी संसाधन की उपयोगिता और उसकी विशेषता ही होती है। तो हमें किसी भी संसाधन की, चाहे वो एजुकेशन ही क्यों ना हो, तो एजुकेशन का जब हम उसका यूज करेंगे और उसकी यूज को और उसकी क्वालिटी को हम देखेंगे, वही उसकी गुणवत्ता होगी। तो आपने जो एजुकेशन प्राप्त किया, हमने जो एजुकेशन प्राप्त किया, या हम जो एजुकेशन दे रहे हैं, अभी हम एक यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों के पास एजुकेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसमें हमारी जो यह चैनल है, क्या यह यूजीसी नेट जेआरएफ के क्वालिफाई करने के लिए उपयुक्त है या नहीं है, इसकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो यह इसकी विशेषता हो गई, और यह विशेषता तब साबित होगी जब इसका उपयोग किया जाएगा। अतः आप इसका उपयोग के लिए करिए, और इस संदर्भ में अगर आप सक्सेस होते हैं तो यह विशेष रूप से माना जाएगा, तो अच्छी गुणवत्ता वाली मानी जाएगी, अन्यथा यह अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मानी जाएगी। तो गुणवत्ता जो होती है किसी भी संसाधन की उपयोगिता उसकी विशेषता को ही कहा जाता है। जब हमारी शिक्षा की उपयोगिता एवं उसकी विशेषता बढ़ेगी तो स्वतः ही हमारे शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ती हुई दिखेगी, चाहे वो भारत की हो, भारत के संदर्भ में हो, या विश्व के संदर्भ में हो। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस यूनिट का। इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी क्या है, अर्थात हम गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करेंगे या किस रूप में करेंगे। तो गुणवत्ताओं के मूल्यांकन के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन। कभी भी आप जैसे एजुकेशनल गुणवत्ता को आप देख रहे हैं कि आपके घर में जो बच्चे हैं, आप कभी भी पढ़ के आते हैं वो, तो आप उससे पूछते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जांच करते हैं कि आज तुमने क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ाया गया, आज क्या हुआ। तो यह जो इंस्पेक्शन है वह उसकी किसको आंक रहा है, उसकी गुणवत्ता को, एजुकेशन की गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को आंकने के लिए इंस्पेक्शन किया जाता है। दूसरा है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। या क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि गुणवत्ता का नियंत्रण कैसा है, अर्थात नियंत्रित रूप से एक कमांड में निश्चित रूप से, जैसे कि यूजीसी नेट के प्रिपरेशन वाले को ही यूजीसी नेट का सिलेबस या उसकी बातें समझ में आएगी। अगर किसी सीटेट वाले को यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ा दिया जाए, उसकी बात को बतला दिया जाए, तो आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से आपके पास जो भी है, तो शिक्षक की और छात्रों में एक खास करके लिमिटेशन होता है। तो वह लिमिटेशन उसकी गुणवत्ता की क्वालिटी का कंट्रोलिंग कहलाता है। तो नियंत्रित रूप से गुणवत्ता प्रदान करना है, नियंत्रित रूप से गुणवत्ता को देखना है, किस रूप में गुणवत्ता दी गई। नेक्स्ट थर्ड है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से एजुकेशन प्राप्त कर रहे होते हैं, तो आप एश्योर होते हैं, आश्वस्त होते हैं
कि हाँ हमारी जो डिग्री है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यह यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, सही है। तो ये जो एश्योरेंस है, यह एश्योरेंस उसकी क्वालिटी एश्योरेंस है जो यूजीसी आपको देती है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रमाण पत्र के रूप में। तो यह इंश्योरेंस एश्योरेंस आपको जो है, यह एश्योरेंस आपको एजुकेशन में जो गुणवत्ता है, जिस एजुकेशन को आप सीख रहे हैं, जैसे आप बीएड किया, एमएड किया, पीएचडी किया, तो आप किस संदर्भ में, आप प्रोफेसर के लिए आप ये सब पढ़ाई किया है, आपने पीएचडी किया है, आप नेट क्वालिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो क्वालिटी जो है आपकी जो गुणवत्ता है उसको एश्योर कर रहा है कौन, ये नेट जेआरएफ ये एश्योर कर देगा कि यस इसमें क्वालिटी है, यह स्टूडेंट में गुणवत्ता है, यह नेट जेआरएफ किया हुआ है। तो कुछ डिग्री, कुछ प्रावधान, कुछ स्टेटमेंट, कुछ मैटर जो होता है वो एश्योरेंस होता है क्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, यह मुख्य रूप से किसी भी संसाधन की हम बात करते हैं, वैसे यह यूनिट हमारे एजुकेशन से है तो हम एजुकेशन की हमेशा बात करेंगे, परंतु किसी भी रिसोर्स की आप बात करिए तो वहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में उस वस्तु की लागत, वृद्धि, उपयोगिता, गुणवत्ता, क्षमता इत्यादि इन सभी चीजों को देखा जाता है। तो उसी तरह से एजुकेशन के व्यू में देखें तो इनपुट क्या हो रहा है, एजुकेशन दिया गया क्या गया है, कितना गया है, कैसा गया है, मतलब कितना एजुकेशन, कैसा एजुकेशन, क्या एजुकेशन दिया गया है, फिर प्रोसेस में क्या सब हुआ, किस तरह से दिया गया, कैसे किया गया, क्या सिस्टम था, क्या पद्धति था, फिर आउटपुट में आउटकम बेस में देखा जाएगा तो इसका क्या क्या मिला, इस शिक्षा से क्या प्राप्त हुआ, आपने जो एमएड किया, आपने जो पीएचडी किया, इससे आपको क्या प्राप्त हुआ, इसके आपका क्या गुण क्वालिटी आया, उससे आप में क्या आपका स्किल डेवलप हुआ, क्या आपको नॉलेज डेवलप हुआ। तो ये सारी चीजें जो है टीक्यूएम के अंतर्गत देखी जाएगी, टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, अर्थात आप में जो है संपूर्ण गुणवत्ताओं को प्रबंधकीय रूप प्रदान करने की क्षमता आई या नहीं है। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो या क्वालिटी एश्योरेंस हो या क्वालिटी कंट्रोल हो या इंस्पेक्शन हो, ये फॉर ऑल टर्म्स एंड क्वालिटी, ये सभी क्वालिटी की गुणवत्ता के सभी बिंदुओं से जुड़ा हुआ है और इन सारे बिंदुओं का अध्ययन करके ही हम इवैल्यूएट कर सकते हैं क्वालिटी का। और भी टर्म्स हैं जैसे सिक्स सिग्मा एंड क्वालिटी ग्रुप, ये सिक्स सिग्मा और क्वालिटी ग्रुप भी इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी ही है। तो हम सिक्स सिग्मा को पहले समझते हैं। सिक्स सिग्मा के अंतर्गत DMAIC को आप याद रख सकते हैं, D फॉर डिफाइन, M मेजरमेंट, A एनालाइज, I इम्प्रूव एंड C कंट्रोल। अर्थात कभी भी आप में अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आप लेना चाहते हैं या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आप बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको चाहिए तो आपको इन स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। या गुणवत्ता की आप जब इवैल्यूएशन करिएगा, जो हमारे में गुणवत्ता आया है नहीं, तो गुणवत्ता का आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा, फिर मेजर करना होगा कि कितनी और कैसी गुणवत्ता है आप में, फिर एनालाइज करना होगा, विश्लेषित रूप से आपको समझना होगा कि हमारे में जो गुणवत्ता है कैसी है, किसी की भी गुणवत्ता को एनालाइज करना होगा, फिर अगर उसमें कुछ कमी होगी तो उसको फिर बढ़ाना होगा, इम्प्रूव करना होगा, और फिर लास्टली आपको नियंत्रित रूप से अपनी गुणवत्ता को नियंत्रण में रखना। इस तरह से सिक्स सिग्मा जो है हमारा वो DMAIC के रूप में है और यह डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल के स्टेप्स पे डिपेंड है। और यह 6 पॉइंट, ये जो पॉइंट है सिक्स सिग्मा का, वो इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी का मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वालिटी गुरु। ये क्वालिटी गुरु क्या है, क्वालिटी के शिक्षक, क्वालिटी गुरु अर्थात गुणवत्ता के शिक्षक या गुणवत्ता को जांचने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए जो शिक्षक हैं या जो गुणवत्ता को मूल्यांकित करने के लिए जो सिद्धांत दिए हैं उनकी बात हम करते हैं। तो उसमें वेल्टर स्वर्ट की बात होती है। वेल्टर स्वर्ट PDCA के माध्यम से किसी की भी गुणवत्ता को आंक सकता है, इवैल्यूएट कर सकता है। यह PDCA जो है, यह P फॉर प्लान, D डू करना, C चेक एंड A एक्ट। अर्थात कभी भी किसी की क्वालिटी को जब आपको जांचना होगा तो आप सबसे पहले एक प्लान बनाइए, इसकी क्वालिटी को हमें किस रूप में और कैसे जांचना है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करिए। थर्ड, उसे फिर जांच करिए उसका
किस रूप में आपने किया और क्या आपको मिला, और लास्टली उसके अकॉर्डिंग आप टोटली आप एक्ट कीजिए कि आप, क्योंकि आपको अब समझ में आ जाएगी कितनी एक्ट कितनी क्वालिटी है किसी में। अर्थात किसी की भी क्वालिटी की जांच के लिए आपको पीडीसीए को लेके चलना होगा। कि पीडीसीए जो है गेवेल्टर सॉर्ट के अनुसार है, जिसमें प्लान मतलब एक सही पद्धति, एक कार्य करने की पद्धति, उसकी जांच और लास्टली क्रिया, इन चारों बिंदु से यह गुजर रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ड डेमिंग। एडवर्ड डेमिंग को क्वालिटी का फादर भी कहा जाता है। इनके अनुसार जो भी एरर्स आती है हमारे में, जो भी समस्याएं होती है किसी भी एजुकेशन सिस्टम में हो या बिजनेस में हो या मैनेजमेंट में हो, ये जिस जहां भी हो, वहाँ 15% जो होता है वो बाय वर्कर होता है और 85% बाय सिस्टम होता है। इसको अगर हम एजुकेशन में देखें तो यह एजुकेशन में देखें तो यह 15% जो होता है बाय स्टूडेंट डिफॉल्ट होता है, और 85% जो है वो कहीं ना कहीं टीचिंग डिफॉल्ट होता है। क्योंकि टीचिंग एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी होती है जो बच्चा नहीं सीख पाता है। अधिकांशतः बच्चा ऑटोमेटिक सीखने के लिए एलिजिबल होता है, बस बच्चे के एक सही गाइडलाइन नहीं मिलता है। तो एजुकेशन व्यू में देखा जाए तो 85% जो एजुकेशन की अगर क्वालिटी की कमी देखी जाएगी तो वो सिखाने की अच्छी पद्धति नहीं होने के कारण एरर आएगा, और 15% जो है वो बच्चे की खुद की अक्षमता के कारण, मतलब खुद की कमी के कारण या प्रॉब्लम आएगा। अगर बिजनेस में देखा जाए तो 15% बाय वर्कर डिफॉल्ट आएगा और 85% बाय सिस्टम डिफॉल्ट आएगा। तो एडवर्ड डेमिंग के अनुसार ये जो इवैल्यूएशन है क्वालिटी का वो इस रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत टोटल 14 टर्म्स दिए गए हैं जिस बेस पर ये इवैल्यूएट करते हैं। ये टर्म्स हमारे पीडीएफ में, आप इसके पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, जहां से ये 14 पॉइंट का नाम आपको दिखेगा। उस 14 पॉइंट के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन होता है। जो पॉइंट एक क्रिएशन के लिए, जो बनाने के, कभी भी आप जो गुणवत्ता को बनाते हैं, गुणवत्ता को तैयार करते हैं, तो आपके पास एक अच्छी नीति होनी चाहिए बनाने के लिए। उसके बाद आप कुछ नए नई चीजों को अडॉप्ट करते रहिए, पर्यावरण के चेंज के अनुरूप, ये सिचुएशन जो चेंज हो रही है उसके अनुसार आप कुछ न कुछ अपने में बदलाव लाते रहिए। फिर इंस्पेक्शन करिए। आप जो अगर किसी की क्वालिटी की जानना चाहते हैं तो उसका इंस्पेक्शन करिए कि किस रूप में हम इसको जांचें, किस रूप में परखें, इसकी क्वालिटी पता चलेगा। फिर उसमें अगर कोई कमी दिख रहा है तो आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा, उसमें कुछ सुधार लाना होगा। और फिर टीम वर्क, आप सामूहिक रूप से आप काम कर रहे हैं कि नहीं, सामूहिक रूप से आप में काम करने की कैपेबिलिटी है या नहीं। और नेक्स्ट है जो ट्रेनिंग अच्छी दी जा रही है कि नहीं, अच्छी रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी तो सभी वर्कर, सभी स्टाफ, सभी स्टूडेंट, सभी टीचर अच्छे रूप से काम करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में। और फ्रैंक है हमारा विचार जो होना चाहिए, एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट, हम फ्रैंक हो, सबके सामने फ्रैंक हो। तो ये फ्रैंकनेस है या नहीं हमारे में। उसके बाद हम एक टारगेट को लेके चल रहे हैं कि नहीं, हमारे में अचीवमेंट थॉट्स हैं या नहीं, या हमारे में हमको अगर अच्छे काम हम कर रहे हैं तो उसको उस अच्छे काम के लिए हमें प्राइज या गिफ्ट दिया जा रहा है या नहीं। तो ये सारी चीजों, और एजुकेशन अच्छी है या नहीं, करेक्टर्स अच्छी है या नहीं, फ्रेंडशिप, लीडरशिप अच्छी है या नहीं, यानी कि टॉप ऑफ द लेवल मैनेजमेंट हमारे में है या नहीं, ये सारी बातें एडवर्ड डेमिंग के अनुसार बताई गई है, जो 14 टर्म्स के रूप में है, जो आपको एक क्वालिटी के एवल्यूशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा और लास्ट, सीके परलहाद द्वारा इन्होंने क्वालिटी के एवल्यूशन के लिए दो मेथड बतलाए हैं। एक है स्ट्रेटजी एंड दूसरा लीडरशिप। अर्थात कभी भी हम जो है एक अच्छी कार्यनीति के द्वारा और अच्छी लीडरशिप, नेतृत्व के द्वारा हम जो है जान सकते हैं कि किसी में कितनी क्वालिटी। अर्थात क्वालिटी को एवेल्यूट करने के लिए सीके परलाद के द्वारा यह दो स्वरूप दिया गया है कि स्ट्रेटजी, अच्छी कार्यनीति, और अच्छी लीडरशिप, अच्छी नेतृत्वकारी नीति। ये दो चीजें अगर आप में बेहतर होते हैं, इन दोनों चीजों को आप विशेष रूप से देखते हैं, तो ये दो चीज जो है वो इवैल्यूएशन कर सकती है आपकी गुणवत्ताओं का। क्योंकि गुणवत्ता जो होती है वो उसमें खुद की समाहित होती है और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी काम करता है। तो काम करने की जो स्ट्रेटजी है, उसकी काम करने की जो नीति है, प्रक्रिया है, कार्यनीति है, वही उसकी गुणवत्ता को बता देती है। आप किसी भी काम को किस रूप में कर रहे हैं, इसी से दूसरा आदमी असेसमेंट कर सकता है, आकलन कर सकता है कि आप में कितनी क्वालिटी है।
और दूसरा कि आप में अगर लीडरशिप है, अच्छी लीडरशिप आप बनाए हैं, निभा रहे हैं, आप में अच्छी लीडरशिप है, तो यह आपकी क्वालिटी दिखती है, जो सोशल एनवायरनमेंट में अदरवाइज कोई भी इसे देख सकता है। तो सीके प्रहलाद के द्वारा स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप को इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी माना गया है, अर्थात क्वालिटी के इवैल्यूएशन के लिए दोनों मुख्य बिंदु हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा यूनिट 9 से समाप्त होता है। पुनः 9D के साथ मैं उपस्थित हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।